दानिश कुरैशी साहब, समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता ये बात कहता तो स्वीकार कर ली जाती कि भाई चलिए ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया बिना किसी आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई दंगा बीजेपी ने करवाया बहराइच का, क्योंकि उपचुनाव का मामला है। सवाल ये उठता है कि ये बताइए कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके, क्या उनकी छत पर पत्थर भी भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे करवाए होंगे? उनको बंदूक असलहे भी भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराया होगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये आरोप सिद्ध कैसे करेंगे अखिलेश यादव? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति में जो चीजें निकल के आती हैं, ये तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या उनके समर्थक ऑलरेडी यहाँ है ही, तो मुझे तो उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूरे देश पे बात की जाए तो सन 47 से लेके अब तक मुसलमान निशाने पे आता रहा है उनको। यानी ईद के दिन तक गोलियां चली हैं ईदगाह में, ईद के दिन में भी पुलिस ने गोलियां चलाई है। उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करके, अलग अलग जो संगठन है उनको खड़ा करके, कहीं कोई गौ रक्षा के नाम पर कुछ कर रहा है, कहीं कोई लव जिहाद के नाम पे कुछ कर रहा है। मतलब आतंक मचाने का जो एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो ये कि जिस तरीके के हालात बने हैं वहां पर, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो योगी जी ये कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, और जीरो टॉलरेंस के बावजूद मतलब एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है, वो एक झंडा निकालता है किसी मकान पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रीमाइसेस है, उसमें घुस जाता है, वो हंगामा मचाता है, तब तक पुलिस नजर नहीं आ रही। आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाए। उसके बाद दूसरी तरफ से गोलियां चलती है। तो या तो एक बात है कि या तो योगी जी जो कहते हैं कि भाई जीरो, इसमें दंगों के खिलाफ हमारी सत्ता का जीरो टॉलरेंस, हमारी सत्ता में जीरो टॉलरेंस है, तो या तो वो बेवकूफ बना रहे हैं, या तो फिर ये प्लानिंग है, और या तो वो इनके कंट्रोल में नहीं है। तीनों चीजें इनके हक में परिस्थिति नहीं है। सवाल मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई एक पीड़ित परिवार जिनका बच्चा मारा गया, उसको बुलाकर योगी जी ने आश्वासित किया, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग जो इस दंगे के अंदर में पीड़ित थे, जिनका दंगे में कोई रोल नहीं था, जिनके घर, मकान, दुकान और प्रॉपर्टियां लूटी पिटी, क्या उनको एक फोन भी कर पाए योगी जी? नहीं कर पाए। तो वही बात आके खड़ी होती है। अभी तो जांच का विषय है दानिश कुरैशी, अभी कैसे कह सकते हैं कि दंगे में किसका हाथ था, किसका नहीं था? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सदन के पटल पे अगर योगी जी ये कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद मतलब दूसरे दिन गोलियां चलती हैं, गोलियां मारी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। या फिर आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर वो ये कहते हैं कि महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे, तो आपको मानसिकता समझ में नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? उसमें क्या कुछ नया है? निशाना मुसलमानों को इसीलिए तो बनाया गया ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई ये जो दंगा था, ये रोकने की जिम्मेदारी आपकी थी। आपके राज्य में एक व्यक्ति हताहत हो गया, आप उसको बचा नहीं पाए, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि दंगे की जिम्मेदारी विपक्ष की लोगों की है। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद नहीं है मुस्कान जी? लेकिन रोहित अग्रवाल जी, ये कितना हास्यास्पद है कि बिना किसी आधार पर, बिना किसी सबूत के ये कह देना कि दंगा बीजेपी ने करवाया था। देखिए मुस्कान जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दुखद है कि आप इतने जिम्मेदार पद पे बैठने के बाद आप इस तरीके से सिर्फ धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप अपराधी को अपराधी नहीं कह पा रहे हैं। आपको पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, पर आप अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो किसी धर्म से आते हैं, किसी जाति से आते हैं जो आपको सूट करती है। इसकी जगह अगर आप शायद जनता के साथ खड़े होते उत्तर प्रदेश की, तो शायद बेहतर होता। आपको ये देखना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर आज तक कौन सा दंगा कंट्रोल में किया गया है जो कि इस बड़े लेवल पे हुआ हो, जिस तरीके से बहराइच के अंदर प्लान किया गया था, जिस तरीके से सबूत आज सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हथियार वहां पे प्रयोग हुए, तो वो सब कुछ इतने बड़े लेवल पे अगर दंगा प्लान किया गया था, तो उसको 24 घंटे के अंदर सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया उस डिस्ट्रिक्ट को, तो इससे ज्यादा और स्थिति बेहतर क्या हो सकती है सरकार की? आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं, परंतु आप दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो आपको राजनीतिक तौर पे आपको सूट करता है। हम ये कहें कि साहब वो समाजवादी पार्टी वालों ने दंगा करवा दिया था, उन्होंने प्लान किया था, वो ये कहें कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया था, तब तो जनता पिसती रहेगी इस तरीके से। ये एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई आपके डिबेट से कि हर कोई ये कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, तो जीरो टॉलरेंस की बात अगर की थी तो जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई पड़ रही है रोड के ऊपर, तब फिर क्यों कह रहे हैं आप? जीरो टॉलरेंस की जरूरत है ना। आप अपने परिवारों की जान गंवाते रहे दंगों में,
तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? क्या जीरो टॉलरेंस की जरूरत नहीं है? आप विदेशों से तुलना करते हैं, जब आप विदेश में जाते हैं और वहां पे देखते हैं जीरो क्राइम लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पे जीरो क्राइम की नीति है और यहाँ पे कोई क्राइम एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? तो फिर जब ऐसी व्यवस्था अगर बनाई जा रही है तो साथ देने की बजाय आप इस तरीके का मजाक करने लगते हैं, इस तरीके की उल जलूल बातें करने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनता से पूरी तरीके से कटते जा रहे हैं और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत का रास्ता कहीं ना कहीं अपना लिया है। जनता से कैसे कटे हैं? जनता ने तो प्यार और दिया है उनको भाई, उसके बाद ही तो ये सब कॉन्फिडेंस आया है। रोहित अग्रवाल जी, जनता से कटे होते तो 37 सीटें थोड़े ही आती समाजवादी पार्टी की। तो 37 सीटें के बाद ही तो ये दंगे वंगे शुरू हो गए ना, अदरवाइज उससे पहले तो स्थितियां कुछ बेहतर थी उत्तर प्रदेश की। भाई 6 साल तक तो ये दंगे दिखाई नहीं पड़ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, पर ये 37 सीटों के बाद क्यों शुरू हो गए? ठीक है, तो फिर अगर इस तरीके की बात करेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी वाले तो प्रवक्ता आते नहीं है ना टीवी पे, फिर अपने डिबेट से भाग जाते हैं, अपने ही नेता को डिफेंड करने नहीं आ पाते वो, क्योंकि उनको पता है कि अपने नेता को क्या डिफेंड करें। वो उनको समझ में आ रहा है, उनके भी नेता चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे, परंतु उनके नेता चाहते हैं कि हमारी जमीन हम किसी तरीके से नफरत की दीवार के ऊपर खड़ी कर लें, हम किसी तरीके से अपनी जमीन को ढूंढ लें पुनः, लेकिन नफरत की दीवार पे ढूंढना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के खुद के नेता और कार्यकर्ता उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। यही देखिए, आज आप देखिए कांग्रेस का प्रवक्ता गायब है आपके चैनल से ना, आपको समर्थक लाना पड़ा उनका, आपको समाजवादी पार्टी का समर्थक लाना पड़ा। क्यों गायब है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस उल जलूल बातों का हम क्या डिफेंड करेंगे वहां पे जाके, जब वहां पे जनता के सामने पूछा जाएगा कि भाई साहब किस तरीके का मैं लौटता हूं आपके पास।